कभी कभार हम ऐसे वाकयात होते देखते हैं कि अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं आता और जब आप उनके बारे में किसी और को बताएं तो वो आपको पागल ही बोलते हैं। मगर खुशकिस्मती से बाज़-औक़ात ये वाकयात कैमरा पर रिकॉर्ड हो जाते हैं और आपके पास दूसरों को बताने के लिए बाकायदा प्रूफ होता है। वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हमने आपको कुछ ऐसे ही क्रेजी मोमेंट्स दिखाने हैं जो अगर कैमरा पर रिकॉर्ड ना हुए होते तो कोई भी उन पर यकीन न करता। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनी रहें। स्टार्लिंग नाम का ये परिंदा वैसे तो साइज में बेहद छोटा होता है, लेकिन जब ये सैकड़ों हजारों की तादाद में मिलकर एक गौल की सूरत में उड़ते हैं तो यूं लगता है कि जैसे बादल छा गए हैं। और फिर जिस अंदाज से परिंदों का ये बादल हवा पर अमेजिंग परफेक्शन के साथ मुख्तलिफ डायरेक्शन में उड़ता चला जाता है, उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। यहाँ हमें एक जायंट सैंड स्टॉर्म दिखाई दे रहा है और इस तूफान में उड़ने वाले रेत के जर्रात सैकड़ों फुट ऊंची दीवार बनाकर आ रहे हैं। दिखने में ये बहुत पुरसरार मंजर है, जैसे कोई बड़ा ब्राउन कलर का मॉन्स्टर चला आ रहा है जो अपने रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स और तमाम चीजों को खा जाएगा। दोस्तों, कभी आपने क्लाउड बर्स्ट होते देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें बाकायदा आपको आसमान से सुनामी आता हुआ दिखाई देगा। और यकीन मानिए, दिखने में ये जैसा भी फैसिनेटिंग क्यों न लगता हो, आप कभी भी इस तूफान के अंदर फंसना नहीं चाहोगे। क्लाउड बर्स्ट के बाद देखिए नाकाबिले यकीन ब्लास्ट अंडर वाटर। एक्चुअली 1958 में समंदर के नीचे एक छोटे एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया और सरप्राइजिंगली पानी की सतह पर भी वैसा ही मशरूम क्लाउड बना जैसे एटॉमिक ब्लास्ट के बाद जमीन पर बनता है। अब पानी के ऊपर ये हाल था तो सोचो समंदर के अंदर बेचारी मछलियों का क्या हुआ होगा। शायद समंदर में कुछ ऐसी ही इमरजेंसी थी कि इस बीच पर सैकड़ों शार्क्स आ गईं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यहाँ पर जरूर छोटी मछलियों का कोई हजूम होगा जिनके शिकार के लिए ये शार्क्स पीछे पीछे बीच पर ही चली आईं। वजह जो भी थी, ऐसा मंजर रोज रोज देखने को नहीं मिलता और ये मंजर भी शायद जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलता है कि जब चंद सेकंड के अंदर अंदर पहाड़ आधे साइज का रह जाए। असल में ऐसा 1980 में हुआ जब माउंट हेलन का 1.5 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा वोल्केनो फटने की वजह से लावे के साथ ही नीचे बह निकला। इसी से आप उस आतिशफशां की हीट का अंदाजा लगा सकते हो कि आधा पहाड़ ही पिघलकर साथ बह गया। दोस्तों, विंड स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज इंतहाई डेंजरस होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजें मलियामेट कर देते हैं। लेकिन मलेशिया में ये एक नाकाबिले यकीन मंजर कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ जब एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो समंदर किनारे बनी बिल्डिंग्स की जानिब बढ़ रहा था। लेकिन जो ही वो टॉर्नेडो बिल्डिंग्स के पास पहुंचा तो यूं खत्म हो गया जैसे उसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। यकीनी तौर पर इस बिल्डिंग में रहने वाले रो रो कर दुआ मांग रहे होंगे और खुदा को उन पर तरस आ गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये समझते हो कि विंड टॉर्नेडोज खतरनाक होते हैं तो एक लम्हे के लिए फायर टॉर्नेडोज भी देख लीजिए। फायर टॉर्नेडोज का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ये हाइट में कई किलोमीटर तक लंबे हो जाते हैं। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा फायर टॉर्नेडो 1920 में जापान में बना था जो 305 मीटर चौड़ा और 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करने वाला था। अब आप खुद ही सोचिए कि रास्ते में आने वाली हर चीज इसने जलाकर राख कर दी होगी ना। फायर का जिक्र है तो फायर फाइटर्स की भी बात हो जाए और रेस्क्यू वालों के इस हेलीकॉप्टर के लिए एक सल्यूट तो बनता है जिसने चंद सेकंड के अंदर अंदर खतरनाक आग को बुझा दिया और ऐसी परफेक्शन के साथ पानी फेंका कि एक कतरा तक भी वेस्ट नहीं हुआ। आग के बाद बारी आएगी बर्फ की और उस इलाके की जहां इतनी बर्फ पड़ती है कि टेम्परेचर -40 से नीचे ड्रॉप कर जाता है। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि अगर आप यहां पर हवा में बॉइलिंग वाटर फेंकते हो तो वो नीचे आने से पहले पहले बर्फ में बदल चुका होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसा सिर्फ बॉइलिंग वाटर के साथ ही होता है। अगर आप नॉर्मल पानी हवा में फेंकोगे तो वो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होगा। क्यों है ना दिमाग घुमा देने वाली बात। अगर आपको इसकी रीजन कोई पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी गाइड कीजिएगा। मगर दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे इलाके भी हैं जहां टेम्परेचर -50 से भी नीचे गिर जाता है और यहाँ पर रहने वाले बेचारे जब सुबह नींद से उठते हैं तो कहीं पर जाने के लिए सबसे पहले उन्हें गाड़ी पर जमी हुई बर्फ पिघलानी पड़ती है। और कुछ बेचारे लोगों की गाड़ियों पर तो रातों रात बर्फ का पतला रैपर चढ़ जाता है जिसे बाद में वो हथौड़े से तोड़ते रहते हैं। यहाँ पर इतनी शदीद ठंड पड़ती है कि रात के वक्त बाहर रह जाने वाले परिंदे और जानवर सर्दी से जमकर मर जाते हैं।
मरने से याद आया कि बुल फाइट को अक्सर मौत का खेल पुकारा जाता है, लेकिन ये नाकाबिल यकीन वीडियो आपका सारा तस्वुर बदल डालेगी, जिसमें इस टीचर ने अपनी पूरी क्लास को खाली मैदान में थोड़े थोड़े फासले पर खड़ा कर दिया और उसने साबित ये करना था कि बुल कभी भी किसी पर अटैक नहीं करता अगर उसे निकलने का रास्ता दे दिया जाए। और इस एक्सपेरिमेंट का हैरतनाक रिजल्ट आपके सामने ही है। दोस्तों, जानवरों को ये जो सैलाब आपको दिख रहा है, इस एक्टिविटी को दरअसल ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है, जिसमें कई हजार घोड़े और भेड़ें 3 हफ्ते तक फ्रांस, इटली और मराकश के दरमियान ट्रैवल करते हैं। और इस एक्टिविटी का बेस्ट पार्ट ये है कि इस जुलूस को लीड करती है एक खातून जो बैक वक्त 3 घोड़ों पर सवारी कर रही होती है और इसकी महारत यकीनन इंप्रेसिव है। दुनिया के अक्सर शहरों में जहां पर समंदर नहीं लगता वहां पर वेव पूल बनाए गए हैं और यहां पर क्रिएट की गई आर्टिफिशियल वेव्स आने वालों को बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह पटकती हैं। यकीन ना आए तो इन लोगों की चीखें सुन लीजिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्सपीरियंस किस कदर डरा देने वाला होता है। डर तो शायद आपको इस पुरसरार दरख्त को भी देखकर लगेगा, जिसे जब काटा जाता है तो इसके अंदर से गाढ़ा सुर्ख रंग का ऐसा लिक्विड निकलता है जो बिल्कुल इंसानी खून जैसा होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंज फिनोमेना तो यकीनन आपको और भी हैरान कर डालेगा, जिसमें दरख्त के अंदर ही आग जल रही है। हुआ असल में ये कि इस दरख्त पर आसमानी बिजली गिरी और उसने तने के अंदर की जानिब आग जला डाली। अब एक नजर देखने पर यह किसी हॉरर मूवी का सीन ही लगता है ना। वाकई कुदरत के रंग निराले हैं और कुदरत के अनोखे रंगों में से एक रंग है ये लकी रैट, जो पहले तो पकड़े जाने से बचा और फिर भागकर जब सड़क की तरफ गया तो एक ही वक्त में 3-3 गाड़ियों के नीचे आकर कुचले जाने से बच गया। वाकई कुदरत आज इस पर ज्यादा ही मेहरबान थी। दोस्तों, जगलिंग एक मुश्किल काम है और रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना उससे भी ज्यादा कठिन काम। लेकिन जगलिंग करते हुए रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सुनने में तो नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये टैलेंटेड बच्चा किस तरह एक ही वक्त में 3 रूबिक्स क्यूब्स को इकट्ठे जगल करते हुए सॉल्व भी कर लेता है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने जिंदगी में कोई ऐसा टैलेंट देखा होगा। वाकई अगर ये कारनामा कैमरे पर रिकॉर्ड ना हुआ होता तो शायद कोई भी ना मानता। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ रिकॉर्डेड अनबिलीवेबल मोमेंट्स जो वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हमने आपको दिखाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।